तो श्री नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा करी कि राघव पंडित, कदम्ब के फूलों की एक माला तो गूंथ कर लाओ। कदम्ब के फूल मुझे बड़े ही प्रिय हैं और मैं नित्य ही कदम्ब के वन में वास करता हूँ। श्री राघव पंडित ने प्रेम से गदगद होकर निवेदन किया, भगवान, ये कदम्ब के पुष्पों का समय नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसकर कहा, तुम जाकर देखो तो सही। वाटिका में, प्रभु ने कहा तो आ जाएंगे फूल, उनकी इच्छा होगी। वाटिका में कदम्ब के फूल अवश्य मिलेंगे, ये नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। तो राघव पंडित जाकर क्या देखते हैं कि एक जंबीर के वृक्ष में बहुत से कदम्ब के पुष्प लगे हुए हैं। पंडित श्री नित्यानंद प्रभु की ये अचिंत्य लीला देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए। कदम्ब के पुष्पों की माला गूंथकर श्री नित्यानंद प्रभु के कंठ में पहनाई। उसी श्रीपाद उस माला को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। आपकी अपूर्व शोभा और भी वृद्धि को प्राप्त हो गई। कदम्ब के पुष्पों की दिव्य गंध से चारों दिशाएं परिव्याप्त हो गई। विष्णु सिंहासन पर विराजमान श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसकर भक्तों से पूछा, ये किस वृक्ष के फूलों की सुगंध है? भक्तगण हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ये तो दमनक के पुष्पों की गंध मालूम होती है। श्री नित्यानंद प्रभु इससे संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, किंतु सुनो, तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं, इसको तुम सत्य जानना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आज संकीर्तन सुनने के लिए नीलाचल से यहां पधारे थे। आपके श्रीअंग में दमनक के पुष्पों की माला थी। एक वृक्ष का सहारा लेकर श्री गौरांग अवतार आप लोगों का कीर्तन सुन रहे थे। तो वो नित्य प्रति जाते थे छठी माता के घर में प्रसाद पाने, तो किसी को नहीं दिखते, वो तो भक्त वत्सल हैं। ये उन्हीं फूलों की सुगंधी आप लोगों को सुगंधित कर रही है। आप लोगों के प्रेम संकीर्तन से श्रीमन महाप्रभु को इतना प्रेम है कि श्री नीलाचल से यहाँ पधारे। अब आप लोगों का ये भी परम कर्तव्य है कि सब काम छोड़कर रात दिन श्री कृष्ण नाम गाओ और प्रेम में अपने को भूलकर श्री कृष्णचंद्र के यश में मग्न हो जाओ। ये कहकर श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम आनंद में विहल होकर हुंकार गर्जन करते हुए दोनों भुजाओं को उठाकर हरिध्वनि करने लगे। सब भक्तगण भी प्रेम आवेश में उच्च स्वर से हरि संकीर्तन करने लगे। राघव पंडित के घर आज जो प्रेम की तरंगें उठी, उसमें समस्त गौर मंडल प्लावित हो गया। भक्तवृंद आनंद सरोवर में स्नान कर आनंद स्वरूप हो गए। प्रेम में श्री नित्यानंद प्रभु ने भक्तगण को जो प्रेम भक्ति का दान किया, वो अमूल्य वस्तु है। इसी को गोपी प्रेम कहते हैं। श्री गौरांग लीला के व्यासावतार श्री वृंदावन दास का कथन है कि जो गोपियों की प्रेम भक्ति श्रीमद् भागवत में लिखी है, वही प्रेम भक्ति श्री नित्यानंद प्रभु से इस जगत को मिली है। उस परम उत्कृष्ट प्रेम भक्ति को पाकर भक्तों की क्या दशा हुई, इसका किंचित वर्णन यहाँ श्री वृंदावन दास जी के शब्दों का आश्रय लेकर लिखा जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु सिंहासन पर विराजे हैं। आपके सन्मुख आपके पार्षदगण नृत्य कर रहे हैं। कोई प्रेम आवेग में दौड़कर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, कोई पत्ते पत्ते पर नाचते दिखाई देते हैं, किंतु फिर भी गिरते नहीं। कोई प्रेम सुख में ओंकार भरते हुए वृक्ष पर से कूद पड़ते हैं। आश्चर्य है कि तनिक भी चोट नहीं लगती। कोई प्रेम में मुग्ध होकर हरि हरि बोलते हुए वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये तक नहीं पता कि ये अनंत बल आया कहां से। अश्रु, कंप, स्तंभ, स्वेद, पुल्क, स्वरभंग, व्यवर्ण, सिंह की तुल्य गर्जन, श्री आनंद मूर्छा, जितने प्रेम भाव श्री कृष्ण प्रेम में श्रीमद् भागवत में लिखे हैं, वो सब प्रेम भाव समस्त भक्तों के शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। ये श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेम का बल है। श्री नित्यानंद प्रभु जिधर दृष्टि उठाकर देख लेते हैं, उधर ही महाप्रेम भक्ति की वर्षा होने लगती है। आपकी दृष्टि के साथ भक्तों की प्रेम मूर्छा होती है। वस्त्रों तक की संभाल नहीं रहती। पृथ्वी में लौटते लौटते
श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों की ओर दौड़ते हैं। ये सब देखकर श्री नित्यानंद प्रभु आसन पर बैठे मुस्कुरा उठते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के जितने प्रधान पार्षद हैं उन सब में सब शक्तियों का समावेश हो गया है। सब सर्वज्ञ और वाक्य सिद्ध हो गए, सभी कामदेव के समान सुंदर हो गए। अधिक क्या कहें, जिस किसी को ये श्री नित्यानंद प्रभु के पार्षद हाथ से स्पर्श कर लेते हैं वही जगत को भूलकर श्री भगवत प्रेम में विहल हो जाता है। ध्यान रहे, ये है श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति। आपको इतना अद्भुत शक्तिशाली जानकर ही श्री गौर भगवान ने आपको ऊपर जीवोद्धार कार्य का गुरुतर भाग्य सौंपा है, भार सौंपा है। पापी, तापी, कामी, क्रोधी, कलिहत जीवों को परम आनंद प्रदान कर सदा के लिए सुखी कर दिया। ये है श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति। श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में 3 मास ठहर कर अलौकिक प्रेम भक्ति का वितरण करते रहे। उस प्रेमामृत का पान करके किसी को शरीर की सुध नहीं रही, और तो क्या लोगों ने 3 मास तक उस प्रेम के नशे में भोजन तक नहीं किया। सब प्रेम सुख में दूध से नित्य हमारे गुरु जी स्वनाम उनकी नित्यानंदी थे, वो पाइपलाइन में 26 दिन पड़े रहे थे, वाटर पाइपलाइन में। एक बार उनको किसी ने एक डब्बे से उतार दिया, ऐसे कि कहीं भी उतार जाते थे तो धूप थे, तो वो डब्बा तो ट्रेन बंद हो गई। अब वो सब ट्रेन चले ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि वो एक संत था जो तुमने ऐसे पागल समझ के उतार दिया, उसको चढ़ाओगे तो ट्रेन चलेगी। फिर उनको पकड़ के लाए, उस डब्बे में चढ़ाया, वो डब्बा आज भी वहाँ है। फिर रेलवे ने ना वो डब्बा काट के ये उनको दे दिया कि प्रेजेंट है तुमको। वो आज भी कराचा आश्रम में जहाँ वो हैदराबाद में रहते थे वहाँ है। पानीहाटी ग्राम में जो प्रेम सुख मिला उसको चारों वेद भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। एक घड़ी में श्री नित्यानंद प्रभु जो लीला करते हैं उसका भला कौन वर्णन कर सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु के मुख में सदा यही ध्वनि रहती थी, भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगा नाम, ये भजे गौरांग चांद सही अमार प्राण। श्री नित्यानंद प्रभु रात दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में रत रहते थे। सबसे यही करवाते थे, भोजन में, शयन में, चलने में कीर्तन ही करते रहते थे। एक क्षण काल भी व्यर्थ नहीं जाता था। आपका अपूर्व बाल्य भाव था। सर्वांग में आभूषण धारण करके चित्र विचित्र पाग बांधकर गंगा जी के तटवर्ती गांव गांव, नगर नगर पार्षदों सहित संकीर्तन करते हुए भ्रमण करते थे। बालकों के तो आप प्राण थे। आपके संग 100 बालक आहार निद्रा त्याग कर जय जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद प्रेम से बोलते हुए घूमते थे। और तो क्या, श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री नित्यानंद प्रेम से बोलते घूमते थे। श्री नित्यानंद प्रभु के सहचारी बालक एक एक मास पर्यंत भोजन नहीं करते और शरीर वैसा ही दिव्य बना रहता। ये देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। ये केवल आनंद रसमय लीला विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु की अचिंत्य शक्ति का ही प्रभाव था। अब बालकों को पुत्र की भांति अपने हस्त कमल से भोजन कराते। इस प्रकार प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए श्री निताई चांद कुछ दिन पश्चात एड़ियादह ग्राम में श्री गदाधर दास के घर पधारे। इस ग्राम में एक काजी रहता था जो बड़ा दुष्ट था। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनके परम भक्त श्री गदाधर दास ने उस यवन के मुख से भी हरिनाम कहलवा दिया। इन श्री गदाधर दास के शरीर में श्री नित्यानंद प्रभु का अधिष्ठान होता था। गदाधर दास के घर कुछ दिन ठहर कर श्री नित्यानंद प्रभु मधुर लीला करते रहे। गदाधर दास को गोपी भाव ही बना रहा। मस्तक पर राधा रानी शक्ति है ना, वास भक्ति शक्ति है, नित्यानंद क्रिया शक्ति है, अध्यात्म प्रभु ज्ञान शक्ति। मस्तक पर गंगा जल का कलश रखकर सदा गोपी भाव में यही पुकारते रहे, कोई माखन लो माखन। तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु अपने परिकर सहित श्री शची माता के चरण दर्शन के लिए नवद्वीप को चले। खड़दह ग्राम में आकर आपने पुरंदर पंडित के घर कुछ दिन निवास किया। यहाँ के लोगों को हरि नाम अमृत में स्नान कराकर
आप सप्तग्राम आए। इस गांव में सप्त ऋषियों का निवास है। यहाँ श्री गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। इस तीर्थ स्थान में महाभाग्यवान उद्धारण दत्त भक्त निवास करते थे। ये जाति के सुनार थे, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु ने इनकी सेवा से संतुष्ट होकर इनको अपना दास बना लिया। यहाँ पर और भी बहुत से धनाढ़ बनिए रहते थे। अधम तारण श्री निताई चांद ने उन सब बनियों को श्री हरिनाम महामंत्र दान कर कृतार्थ किया। सप्तग्राम में जो कीर्तन की तरंगें उठी वो समग्र गौड़ देश में फैल गई। श्री नित्यानंद प्रभु यहाँ से चलकर अपने पार्षदों सहित शांतिपुर पधारे। श्री नित्यानंद प्रभु आज श्री अद्वैत प्रभु के घर अतिथि हुए। शांतिपुर नाथ के आनंद का आज कोई ठिकाना नहीं। आज दोनों प्रभुओं के सम्मिलन से एक अनिर्वचनीय रस का जन्म हो गया। वो उनके चरण पकड़ना चाहते हैं और वो उनके। कुछ देर में सुस्थिर होकर श्री अद्वैत प्रभु प्रेम आनंद में विहल हुए हाथ जोड़कर श्री नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे कि हे श्री नित्यानंद प्रभु, आप सर्वदा आनंद में क्लेवर हो तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुणों के साक्षात विग्रह, सर्व जीवों को पार करने के लिए सत्य धर्म के महासेतु हो। हे प्रभु, महाप्रलय में अविचल रहने वाले एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के आदि आचार्य आप ही हो। आप ही श्री चैतन्य कल्प वृक्ष के धारण करने वाले तथा ब्रह्मा शिव नारद आदि भक्त मात्र के उपदेष्टा और भक्ति के दाता हो, किंतु फिर भी आपको किंचन मात्र अभिमान नहीं है। हे भगवान, आप गुण अवगुण का बिना विचार किए पतितों का उद्धार करने वाले हो। जो आपकी महिमा को जानते हैं उनको धन्य है। हे नाथ, आपका श्री विग्रह सर्व यज्ञ में है तथा आपके स्मरण मात्र से अविद्या माया का बंधन छूट जाता है। हे प्रभु, यदि आप अपने को प्रकाशित ना करो तो आपको भला कौन जान सकता है। आप ही तो क्रोध रहित परमानंद स्वरूप महामहेश्वर हो। आप ही सहस्र मुख वाले आदि देव शेष जी हो। आप ही लक्ष्मण बनकर राक्षस कुल के संहार करता हो। आप ही श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम हो। हे प्रभु, आपने मूर्ख नीच अधम पतितों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। जिस भक्ति की योगेश्वर चाहना करते हैं वो भक्ति आपकी कृपा से आज सब जीवों को सुलभ हो गई। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा गान करते करते प्रेम आनंद में बेसुध हो गए। श्री निताई चांद हंसते हंसते उनको हृदय से लगाकर नृत्य करने लगे। श्री अद्वैत भवन में परम आनंद की तरंगें उठने लगी। उन तरंगों में समस्त शांतिपुर का स्नान हो गया। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने परिकर सहित कुछ दिन शांतिपुर में निवास कर खूब जी भरकर गौर कथा कही। फिर शांतिपुर नाथ के हृदय में गौर कथा की तरंगें उठाकर भक्तों सहित नवद्वीप पधारे। श्री नवद्वीप में प्रविष्ट होते ही श्री निताई चांद छूटे हुए बाण के सदृश श्रीमन महाप्रभु के मंदिर पहुंचे और जाकर शची माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। इनको देखते ही माता के हृदय में दुख समुद्र उमड़ आया। माता जी पुत्र विरह सागर में डूबी थी। इनको देखकर कुछ आशा हुई कि जो निताई आए हैं तो निमाई भी आएंगे। माता रुदन करती सी कहने लगी, वत्स निताई, तुम अंतर्यामी हो। तुम्हारे देखने को मैं बड़ी तरस रही थी। तुमने माता का दुख जानकर दर्शन दिए। वापधन, तुम नवद्वीप में कुछ दिन रहो। तुम्हारे दर्शन से मेरे संतप्त प्राण शीतल होते हैं। तुम ही तो मेरे बेटे विश्वरूप हो। पुत्र, मैं बड़ी दुखिया हूँ। बड़े भाग्य से बहुत दिनों में आज तुम्हारा दर्शन मिला है। श्री निताई चांद ने सुमधुर वाणी में कहा, माँ, मैं तो आपके दर्शनों के लिए ही नवद्वीप आया हूँ। आपकी आज्ञा से मैं यहीं रहूंगा। स्नेहमयी शची माता के कोमल हृदय में श्री निताई चांद के मुख से मां शब्द सुनकर पुत्र स्नेह का स्रोत उमड़ आया। वो अपने प्यारे पुत्र निमाई चांद की याद करते करते रोने लगी। बोली, बेटा निताई, तू अकेला आया है? मेरा निमाई कहाँ है? वो किस तरह से है? क्या वो कभी इस हतभागिनी जननी की भी याद करता है? श्री नित्यानंद प्रभु रोते रोते बोले, माता जी, धीरज धरो। आपके सुपुत्र आनंद में है। आपकी कुशल क्षेम जानने के लिए ही उन्होंने मुझे भेजा है और आपके चरणारविंद में अनंत प्रणाम कहें।
पुत्र विरह कातरा श्री शची माता निताई को हृदय से लगाकर जितना प्रेम करती है, उतनी विरह ज्वाला और धधकती है। कुछ समय में उस पुत्र विरह ज्वाला ने माता जी को मूर्छित कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु माता की ऐसी दशा देखकर विषम चिंता में पड़ गए, किंतु फिर आपको शीघ्र ध्यान आया। आप पार्षदों सहित उच्च स्वर से श्री गौर कीर्तन करने लगे। श्री गौर कीर्तन श्रवण करके माता जी निमाई निमाई कहकर उठ बैठे। समस्त नदियावासी भक्तवृंद भी वहां उपस्थित थे। वो सब भी गौर विरह में हा गौरांगा कहते हुए लोटपोट हो गए। समस्त नदिया नगरी में वायु वेग के समान गौर विरह ज्वाला फैल गई। बस फिर तो नवद्वीप के घर घर में कीर्तन होने लगा। श्री नित्यानंद प्रभु इस कीर्तन के नेता बने। भज गौरांगा, कह गौरांगा, लह गौरांगा नाम रे, यही एकमात्र उनकी ध्वनि थी। देखिए, कीर्तन आनंद मग्न श्री नित्यानंद प्रभु का मल्ल वेश है। सिर पर बहुरंगी पाग बंदी है। पाग के ऊपर पुष्पों की माला शोभित, कंठ में मोतियों का हार, कानों में स्वर्ण रत्न जड़ित कुंडल, हाथों में स्वर्ण के कुंड कड़े, सर्वांग में सुगंधित चंदन शोभायमान, कर में लोहदंड, श्रीअंग में सफेद नीले पीले अनेक चित्र विचित्र वस्त्र, वंशी और बेंत अपने कटी देश में धारण किए हैं। श्री चरणों में नुपुरों की शोभा। जिस किसी भगवान के कानों में वो सुमधुर ध्वनि पड़ गई, वो सदा के लिए श्री नित्यानंद प्रभु का हो गया। इस प्रकार मल्ल वेश में श्री नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में तो कीर्तन करते ही हैं, किंतु गंगा के आर पार समीपस्थ ग्रामों में भी आप पार्षदों सहित पधार कर संकीर्तन कराते हैं। जब कभी आप गंगा पार दोगाछिया ग्राम में पधारते हैं तो वहाँ कीर्तन कराते हैं, तो आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। आपके संकीर्तन विलास में अगणित भक्त हो जाते हैं। इसी दोगाछिया ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय मंत्र शिष्य प्रसिद्ध पदकर्ता श्री बलराम दास ठाकुर निवास करते थे। इन्हीं महापुरुष के पवित्र वंश में श्री हरिदास गोस्वामी हुए हैं, जिन्होंने अपनी पवित्र लेखनी से सब प्राचीन ग्रंथों को संग्रह कर श्रीमन महाप्रभु का चरित्र श्री नवद्वीप लीला और श्री नीलाचल लीला 2 भागों में विस्तार से लिखा है। आपके ग्रंथ को मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री वृंदावन निवासी श्री 108 श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाभारत के नाम से विभूषित किया है। ये जिन्होंने ग्रंथ ये लिखा है ना, ये बता रहे हैं कि इनके गुरु ने ये लिखा है पंडित श्री रामानंद शर्मा ने। इनके गुरुजी थे श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी जी। उन्होंने संकलन किया, उनका संकलन करके ट्रांसलेट किया। हाँ, वो जो श्री चैतन्य महाभारत के नाम से उसको ये इसका क्या नाम? नहीं, ये तो चैतन्य प्रेम सागर है। हाँ। वो जो है, वो जो दोगाछिया ग्राम में जो थे बलराम दास ठाकुर, उनके शिष्य थे हरिदास गोस्वामी। उन्होंने नवद्वीप लीला और नीलाचल लीला लिखी। तो उन 2 लीलाओं के जो ग्रंथ थे उनका संकलन करके श्री चैतन्य महाभारत के नाम से लिखा है। उसकी इन्होंने ट्रांसलेट कर लिया? नहीं, इसका कोई नहीं मालूम इससे। श्री हरिदास गोस्वामी श्री विष्णु प्रिया जी के बड़े अनुरागी हैं। इन्हीं की कृपा से इस दीनहीन लेखक को श्री लक्ष्मी प्रिया चरित्र और श्री विष्णु प्रिया चरित्र की प्राप्ति हुई। इनका क्या नाम है? इनका नाम है श्री पंडित श्री रामानंद शर्मा। 15वीं शताब्दी में ये दोगाछिया ग्राम क्या था? एक सुरमई उपवन था। यहाँ बहुत से साधु सन्यासी तपस्या करते थे। श्री बलराम दास ठाकुर के पिता का नाम श्रीपाद सत्यभानु उपाध्याय था। यही भद्र पुरुष श्री गौरांग महाप्रभु के सर्वप्रथम कृपा पात्र हुए। बाल गोपाल के उपासक ये वही भाग्यवान सत्यभानु हैं जो तीर्थों में घूमते घूमते श्रीमन महाप्रभु के बाल्यकाल में मिश्र दंपति के यहाँ अतिथि हुए थे, और श्री बाल गौरांग ने जिनके 3 बार पाक बनाकर श्री बाल गोपाल का भोग लगाते लगाते स्वयं भोग लगा लिया था, और फिर जिनको अपना साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया था। और लीला है ना, वो भोग लगाते हैं तो खा जाते हैं, फिर आंख बंद करते हैं, फिर खा जाते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु
इसी पुण्य स्थान में श्री बलराम दास ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठित श्री बाल गोपाल देव के मंदिर में नृत्य कीर्तन करते थे। श्री बलराम दास ठाकुर को आपने अपनी पगड़ी दी है। ये परम पवित्र पगड़ी अति जीर्ण अवस्था में अब भी श्रीपाद दोगाछिया ग्राम में वर्तमान है। प्रतिवर्ष श्री बलराम दास ठाकुर के तिरोभाव के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी को अब तक उसका दर्शन होता है और एक महामहोत्सव मनाया जाता है। श्रीपाद दोगाछिया ग्राम में अब भी श्री बलराम दास ठाकुर के वंशज निवास करते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिखा है, श्री बलराम दास प्रेम रस में महामल्ल है और इनके स्पर्श की हुई वायु के भी लगने से सब पाप नाश हो जाते हैं। वैष्णव जगत में कोई द्विज बलराम दास प्रसिद्ध पद करता किसी और वैष्णव को बताते हैं, परंतु ध्यान रहे प्रसिद्ध पद करता बलराम दास ठाकुर यही हैं, क्योंकि हमारे वंश के पूर्व पुरुष होने के नाते हमने इनका जितना पता लगाया है उतना और किसी ने नहीं। ये सब वृतांत श्री हरिदास गोस्वामी ने अपनी नीलाचल लीला में स्पष्ट रूप से लिखा है। अगला अध्याय शिखी माहिती और श्री नित्यानंद महिमा कीर्तन। श्रीमन महाप्रभु श्री निताई चांद को विदा करके उनके वियोग में बड़े ही खिन्न रहते थे। श्रीपाद के बिना प्रभु को नीलाचल शून्य सा मालूम होता है। इस समय आपके संग कोई विशेष भक्त नहीं है। नीलाचलवासी भक्त हैं तो उनमें प्रायः गृहस्थी वैष्णव हैं। जिन ग्रही वैष्णवों पर श्री हरि की कृपा विशेष है, इसका परिचय आपने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया है। जब शिवानंद सेन स्त्री पुत्र आदिकों को लेकर श्री गौर हरि के दर्शन करने नीलाचल आए थे, तब श्री गौर हरि ने गोविंद को आज्ञा दी कि जब तक शिवानंद सेन परिवार यहाँ पर रहे तब तक मेरा उच्चिष्ट पात्र उनको दिया जाए। ऐसी कृपा श्रीमन महाप्रभु ने कभी सन्यासी महात्माओं पर भी नहीं करी। वरंच आपकी गोविंद को यह आज्ञा दी कि मेरा अवशिष्ट प्रसाद और पादोदक किसी को ना दिया जाए। अहो, ऐसा दुर्लभ प्रसाद आपने गृहस्थियों को देकर कितनी दयालुता का परिचय दिया है। श्रीमन महाप्रभु के कृपा पात्र गृहस्थी वैष्णवों को साक्षात ब्रज गोपिकाएं ही समझना चाहिए। कामनी कांचन में रहकर भी ये गृहस्थी वैष्णव गोपियों के समान सदा श्री गौरचंद्र का भजन करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पीछे कहा है, हे प्रभु, सिर पर वज्र पड़े और इकलौता पुत्र मर जाए उसको हम लोग सह सकते हैं, परंतु प्राणनाथ आपका वियोग नहीं सह सकते। बस ऐसी निष्कपट प्रेम भक्ति से ही भक्तवत्सल श्री भगवान वशीभूत होते हैं। नीलाचल में आपके ऐसे बहुत से ग्रही भक्त हैं जिनकी प्रेम डोरी में आप सदा बंधे रहते हैं। इनमें बड़े बड़े महानुभाव हैं। स्वयं राजा प्रताप रुद्र आपके कृपा पात्र हैं। भवानंद राय चारों पुत्रों सहित आपके दासानुदास हैं। जनार्दन दास, कृष्णदास, शिखी माहिती, मुरारी माहिती, प्रहरराज महापात्र, विष्णुदास और परमानंद महापात्र तथा प्रद्युम्न मिश्र आदि ये सब नीलाचल में प्रतिष्ठित पुरुष हैं और सब श्री गौर हरि के कृपा पात्र हैं। नवद्वीप लीला में श्री गौर हरि की माधुर्य लीला है और नीलाचल लीला श्री गौर भगवान की ऐश्वर्य लीला है। इसके भेद को श्री गौरचंद्र के अनन्य दास जानते हैं। नीलाचल के सब भक्तों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के 3.5 अनन्य भक्त हैं। स्त्री होने के नाते उसको आधा कहा ना, शिखी माइती को। ये महती वंश के भूषण हैं। इनमें प्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दूसरे राय रामानंद, तीसरे शिखी माहिती और आधे में शिखी माहिती की भगिनी माधवी दासी। उसको स्त्री है ना, इसलिए आदि का। स्त्री होने के नाते माधवी दासी को आधे भक्त की संख्या में लिया गया। शिखी माहिती श्री श्री जगन्नाथ देव के श्री मंदिर का हिसाब लिखने वाले एक प्रेमी भक्त हैं। आप परम भागवत और अतिशय दयावान हैं। श्री चैतन्य महाकाव्य के कर्ता कवि कर्णपुर गोस्वामी ने इनको नीलाचल तिलक की उपाधि से विभूषित किया है। शिखी माहिती के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम मुरारी है, और एक छोटी बहन है, उसका नाम माधवी है। ये दोनों महाप्रभु के प्रति अनुरागी भक्त हैं। मुरारी और माधवी
इन दोनों को ही श्री गौरांग देव साक्षात श्री वृंदावन चंद्र भासते थे, पर इनके बड़े भ्राता शिखी महाती को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं था। माधवी देवी बड़ी पंडिता और परमा वैष्णवी थी, उनकी कविता भी विलक्षण। इसी से नीलाचल वासवी सब लोग इन तीनों को तीन भ्राता कहते थे। माधवी देवी शुद्ध भक्ति और विद्या बल से स्त्री होकर भी पुरुष पदवी पाती थी, सदा भजन में रहती थी, साहस करके भी वो प्रभु के सन्मुख नहीं पहुंच पाती थी, किंतु श्रीमन महाप्रभु के दूर से ही दर्शन करके अपने को कृतार्थ मान लेती थी। पूर्व लीला में शिखी महाती और माधवी देवी श्री राधिका जी की परिचारिकाओं में से थे। इनमें एक का नाम रागलेखा था और दूसरी का नाम कला केली। कला केली श्री किशोरी जी की शैया आदि रचने की सेवा करती थी। माधवी देवी कवि भी थी। इन्होंने अपनी आंखों देखी श्री गौर हरि की नीलाचल लीला के पद लिखे हैं। इनकी कविता बड़ी मधुर है और गौड़ीय वैष्णव समाज में विशेष आदरणीय है। बड़ी कठिनता से इनके लिखे दो पद मिले हैं जो पाठकों के रसास्वादन के लिए यहाँ लिखे हैं। कलह करिया छैला आगे पहुँच चली गैला, भेटी वारे नीलाचल राय चातक, भक्तगण हैया सकरुण मन, पद चिन्ह अनुसारे जाए निताई, विरह अनले भेल अंध, आठार नाला हैते कांदिते कांदिते पथे, जाए निताई अवधूत चंद्र, सिंह द्वारे गिया मर्मे वेदना पाया, दाड़ाई लेन नित्यानंद राय, हरे कृष्ण हरि बले, देखिया सन्यासी रे, नीलाचल वासी रे सुधाए, जाम्बू नद हेम जिनी गौरांग चरण खानी, अरुण वसन शोभे गाए, प्रेम भरे गरगर आँखी युग झरझर, हरि हरि बोले जाए, छाड़ी नागराली वेश भ्रमे पहु देश देश, एवे भेल सन्यासिर वेश, श्री माधवी दासी कहे अपरूप गोराराय, भक्त ग्रहे करिल प्रवेश। तो उपरोक्त पदों में माधवी देवी ने श्रीमन महाप्रभु की दंड भंग लीला से सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तक पहुंचने की मधुर लीला का वर्णन किया है। तीनों भ्राताओं ने जब पहले पहल श्री गौर हरि के दर्शन किए तो दो के मन में तो इनके साक्षात ईश्वर की अनुभूति उसी समय हो गई, किंतु तीसरे को कुछ विलंब लगा। तीनों घर आकर श्री गौरांग चंद्र के विषय में अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। मुरारी और माधवी एक पक्ष में थे और शिखी महाती एक पक्ष में। श्री गौर भगवान के भगवान होने पर विचार आरंभ हुआ। शिखी महाती पंडित, शास्त्रज्ञ और बुद्धिमान हैं, ये विचार कर कार्य करते हैं। और मुरारी और माधवी ने इनसे कहा, दादा आज जिन नवीन सन्यासी के दर्शन किए हैं वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं और सचल जगन्नाथ हैं। शिखी महाती दांतों से जिह्वा काट कर कहने लगे, भाइयों, जीव में ईश्वर बुद्धि करना महापाप है। तुम्हारा चित्त बड़ा दुर्बल है, इसी से ऐसा कहते हो। ये बात अपने मुख पर ना लाना। क्या तुमसे श्री गौरचंद्र ने कहा है कि मैं नीलाचल चंद्र जगन्नाथ हूँ? गौरचंद्र परम भक्त हैं, अति सुंदर महापुरुष हैं। भक्त भाव से उनकी पूजा वंदना करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु उनको भगवान बताना ये अपराध का मूल है। बड़े भाई की बात सुनकर मुरारी तथा माधवी को बड़ा दुख हुआ। वो दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अपने ज्येष्ठ भाई के चरण पकड़कर बोले, दादा आप फिर कभी ऐसी बात मुख पर मत लाना। श्री गौर भगवान आपको सुमति दें जिससे आप उनको नीलाचल चंद्र करके जाने। शिखी महाती विषम समस्या में पड़ गए। वो मन में सोचने लगे, बुद्धि से मैं इस नवीन सन्यासी को भगवान नहीं मान सकता। हाँ, जो यदि कृपा करके ये मेरे को अपना कुछ ऐश्वर्य दिखाएं तो जानूं कि मुरारी और माधवी ठीक कहते हैं। बस ये निश्चय करके उन्होंने उनसे और कुछ कहा तो नहीं, किंतु इनके इतने दिनों के भ्रातृ स्नेह में भेद अवश्य आ गया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। मुरारी और माधवी मन में अत्यंत दुखी होकर रात दिन अपने बड़े भाई की बुद्धि सुधार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दादा को सुमति देकर अपने चरणों में भक्ति दो।
इधर महाती नित्य श्री जगन्नाथ देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे जगन्नाथ, मेरे भाई बहन की कुबुद्धि को नाश कर दो। अब वो किसकी मानेंगे? इनको ये कुबुद्धि कैसे आई? जीव को भगवान कहना कुबुद्धि नहीं तो और क्या है? हे नीलाचल नाथ, ये आपके सिंहासन पर नवीन सन्यासी को बिठाना चाहते हैं। कैसा दुर्दैव है। इस प्रकार होते करते कुछ दिन और निकल गए। मुरारी और माधवी ने अपने बड़े भाई को श्री गौरांग चरणारविंद में लगाने की अनेक चेष्टाएं करी, किंतु सब विफल रही। अंत में इन्होंने उसका संग छोड़ना ही अच्छा समझा। शिखी महाती ने भी इनका मुख देखना नहीं चाहा। अब तक तीनों एक घर में रहते थे, अब पृथक पृथक रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते कुछ दिन बीत गए। एक दिन शिखी महाती रात्रि में शयन कर रहे थे। इन्होंने रात्रि के अंत में एक अद्भुत स्वप्न देखा और मुरारी तथा माधवी को व्याकुल चित्त से पुकारने लगे। मुरारी तथा माधवी यद्यपि दूसरे घर में रहते थे, फिर भी बड़े भाई का आर्तनाद सुनकर दौड़े चले आए। आकर देखते हैं कि महाती शैया पर बैठे हुए हा गौरांग कहकर रुदन कर रहे हैं। दिखा दिया होगा ना। ये देखकर उनका हृदय पिघल गया। शिखी महाती भी इन दोनों के गले से लिपट कर प्रेम रुदन करने लगे। कुछ समय के लिए तीनों भ्राता प्रेम में विहल हो गए। शिखी महाती का कंठ रुक गया, आगे कुछ कह नहीं सके। फिर कुछ देर में सावधान होने पर बोले, भाइयों, तुम्हारी कृपा से आज मैंने श्री गौरांग महिमा को कुछ कुछ जाना है। तुम्हारे अनुरोध से श्रीमन महाप्रभु ने मेरे को साक्षात दर्शन देकर अपना तत्व समझाया है। इतना कहते कहते शिखी महाती का कंठ रुक गया। पूरी कथा कहने नहीं पाए। नेत्रों से प्रेम गंगा बहने लगी। फिर कुछ देर में स्वस्थ होकर कहने लगे, भाइयों, क्या कहूँ, आज मैंने स्वप्न में श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हुए श्री गौरांग महाप्रभु की अद्भुत ही लीला देखी। उस लीला को कहने में मेरा वचन असमर्थ है, किंतु यत् किंचित सुनाता हूँ। मैंने देखा श्री गौरांग देव श्री जगन्नाथ देव की मूर्ति में प्रवेश कर गए और फिर आए। इस तरह कई बार सम्मिलन हुआ। श्री गौर हरि जब ये लीला कर रहे थे, तब मेरी ओर कृपा दृष्टि से निहार भी रहे थे। मुझे बड़ा भय लगता था, किंतु वो हंस देते थे। मैं फिर रोने लगा। तुम्हारे कृपा निधि ठाकुर तब मेरे पास आकर सुमधुर वाणी से वार्तालाप करने लगे। मेरे को अपनी अजानुलंबित भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। मेरे और कुछ तो मन में था नहीं, किंतु मैं इतना कहना चाहता था कि उस हृदय से मेरा वियोग ना हो। इतना कहते कहते शिखी महाती का कंठ फिर रुक गया और वो प्रेम मूर्छा खाकर गिर गए। मुरारी और माधवी आज अपने बड़े भाई पर पतित पावन दीन बंधु श्रीमन महाप्रभु की अपार कृपा देखकर अतिशय प्रसन्न हुए और उनको कोटिशों प्रणाम करने लगे। शिखी महाती को कुछ देर में पुनः बाह्य ज्ञान हुआ। उस समय प्रातःकाल हो गया था। श्रीमन महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हुए श्री जगन्नाथ देव के दर्शन कर रहे थे। मुरारी और माधवी अपने बड़े भाई को उसी प्रेम अवस्था में जैसे तैसे करके श्री गौर हरि के चरण कमलों में ले गए। शिखी महाती श्रीमन महाप्रभु को टकटकी लगाकर निहारने लगे। उन्होंने जो कुछ स्वप्न में चमत्कार देखा था, ठीक वही जागृत अवस्था में भी दर्शन किया। इससे उनके मन का सब संशय दूर हो गया और ये प्रेम आनंद में विहल हो गए। कुछ देर में श्रीमन महाप्रभु की प्रेम समाधि खुली। आपने इन तीनों की ओर कृपा दृष्टि से निहारा, फिर शिखी महाती को अपने निकट आने का संकेत किया। माधवी देवी दूर खड़ी हुई श्री गौर हरि के दर्शन कर रही थी। मुरारी अपने भ्राता का हाथ पकड़कर उनको प्रभु के पास ले गया। शिखी महाती प्रेम आवेश में थर थर कांप रहे थे। श्री गौर हरि ने कहा, शिखी महाती, तुम मुरारी के बड़े भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से लगाता हूँ। ये कहकर श्री गौर हरि ने अपनी अजानुलंबित भुजाओं से महाती को हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। शिखी महाती श्री गौर भगवान का स्पर्श पाकर आनंद स्वरूप हो गए। इसका नाम है भक्त का संबंध। भक्त के संबंध से श्री भगवान भी संबंध जोड़ लेते हैं। ध्यान रहे, उस दिन से शिखी महाती श्री गौरांग महाप्रभु के अनन्य भक्त हो गए। अहो, क्या अब तो वो दिन था कि शिखी महाती श्री जगन्नाथ देव से मुरारी और माधवी की बुद्धि फिरने के लिए प्रार्थना कर रहे थे।
किसी प्रकार इन दोनों की गौरचंद्र से ईश्वर बुद्धि दूर हो, इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। श्री गौरांग भिन्न वो और कुछ नहीं देख रहे, श्री गौर कथा भिन्न और कोई कथा नहीं सुन रहे, गौर नाम बिना और कोई नाम नहीं जप रहे, और श्री गौर हरि की कृपा से शिखी महाती ब्रज के निगूढ़ रसा स्वादन के अधिकारी हो गए। कविराज गोस्वामी ने लिखा, ब्रज के निगूढ़ रसा स्वादन के 3.5 जन अधिकारी हैं, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी महाती और माधवी दासी। स्त्री होने से माधवी देवी की आधे में गणना की गई है। अब शिखी महाती सर्वस्व त्याग कर गौरांग भजन करने लगी। श्री गौरांग सेवा ही इनका नित्य नैमित्तिक कार्य हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नीलाचल धाम में अनेक लीलाएं करते हैं और अपने भक्त वृंद आपके लीला रस का भी जी भरकर पान करते हैं। आप ऊपर से तो पूर्व जन्म की राजलेखा है, राजलेखा को बुलवा लेना, तेरा नाम है उसमें, राधा रानी की सखी थी। ये था जो शिखी महाती है ना, वो राजलेखा थी पूर्व जन्म में। शैया की सेवा थी, शैया सज्जा। श्री गौर हरि नित्य 3 बार श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, 100 बार श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, 300 भगवत स्तोत्रों का पाठ करते हैं और निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन में मग्न रहते हैं। रात भर जप करते हैं। नाना देश देशांतरों से लोगों के झुंड आपके दर्शनों को आते हैं। श्री गौर हरि सबको हरिनाम महामंत्र का उपदेश करके कृतार्थ करते हैं। उधर श्री नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में जाकर जगत को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का उपदेश करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की वेशभूषा, भाव भक्ति, आचार व्यवहार तथा विलास विभ्रम को देखकर बहिरंग लोग नाना प्रकार की आलोचनाएं करते हैं। दैवात इनकी अपूर्व लीलाएं देखकर नवद्वीप वासी एक ब्राह्मण को भी शंका हो गई कि सन्यासियों का धर्म नहीं आभूषण पहनना या पाग बांधना। श्री नित्यानंद प्रभु ये सब क्या करते हैं? ये ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु के सहपाठी हैं। श्री गौरांग चरणारविंद में इनका दृढ़ विश्वास है, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व से अनभिज्ञ हैं। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों की इच्छा से ये ब्राह्मण कुछ दिन में नीलाचल पधारे, तो वहां पहुंचकर इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर आनंद लाभ किया, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु में जो इनकी अश्रद्धा हो गई थी उसके लिए इनके मन में द्वंद्व चलता रहा। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने एकांत में श्री गौर हरि से निवेदन किया, प्रभु प्रार्थना है, यदि आप कुछ ध्यान दें तो कहूं। अंतर्यामी श्री गौर हरि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ अवश्य कहो। ब्राह्मण कहने लगे, भगवान नवद्वीप में जो नित्यानंद अवधूत गए हैं वो वहां पर बड़ी अटपटी लीला कर रहे हैं। सब लोग उनको सन्यासी बताते हैं, किंतु वो सुगंधित तांबूल चबाते रहते हैं, और सन्यासी को पान खाना तो लिखा नहीं, तो फिर सन्यासी को धातु स्पर्श करना भी नहीं लिखा, और वो अंग अंग में स्वर्ण मोतियों के आभूषण धारण करते हैं। कौपिन छोड़कर दिव्य रेशमी वस्त्र पहनते हैं, दंड को छोड़कर लोहे का दंड लिए फिरते हैं, शूद्रों के घर में रहते हैं। प्रभु शास्त्र का आचार तो उनमें कोई दिखता ही नहीं, और लोग उनको महापुरुष कहते हैं। वो आश्रय धर्म पर क्यों नहीं चलते? स्वामी, जो आप मुझे अपना दास समझते हो तो कृपया मेरे संदेह को दूर करिए। सुकृतिवान ब्राह्मण ने अच्छे मुहूर्त में श्री गौर भगवान से यह प्रश्न किया है। यदि वो साहस करके ऐसा ना करते तो वैष्णव जगत में श्री नित्यानंद तत्व पूर्ण रूप से प्रकट ना होता। श्री गौर हरि ने उक्त ब्राह्मण के प्रश्न उत्तर में जो कुछ अपने श्रीमुख से कहा है वो गौर भक्तों के लिए वेदवाणी से भी बढ़कर है। ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर श्री गौरचंद्र मुस्कुराकर कहने लगे, भाई महाअधिकारी के लिए गुण दोष कुछ नहीं होता। ये कहकर श्री गौर हरि ने श्रीमद् भागवत अधिकारी तो दूर रहे तो प्रभु से भगवान इवन पूर्णता का अवतरण होते हुए भी एक लक्षण है कि वो गुण दोष से
या क्रियाकलाप से या आचार व्यवहार से थोड़ा निरत हो जाता है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ा जिसका अर्थ ये है, श्री कृष्णचंद्र का कथन कि जो राग द्वेष रहित हैं, भूतों में समदर्शी हैं तथा प्रकृति से परे मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव रखते हैं, उन लोगों को विधि निषेध से होने वाला पाप पुण्य कुछ नहीं व्यापता। बस इसमें साधकों के लिए तो एक ही सावधानी है कि उस स्थिति पर पहुंचे नहीं, राग द्वेष अभी गया नहीं, समभाव और ज्ञान गण में स्थित हुए नहीं, और आचार विचार छोड़ दिया कि अब हम तो पहुंच गए। निश्चलानंद जी को हमने एक बार बुलाया था यहाँ एक आश्रम में, राधा कृष्ण तत्व पर बोले थे। उन्होंने यही कहा, दो शब्दों से बचते रहना, एक हम राग मार्गी हैं, हमारे पर कोई विधि निषेध लागू नहीं, दूसरा हम तो मुक्त हैं, मुक्ति की ही मुक्ति होती है। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों के लिए वार्निंग है। वो तो हुए नहीं, ये छोड़ दो, फिर नरक में जाओ। श्री गौर हरि फिर कहने लगे, हे विप्र, जैसे पदम पत्र में जल का भी कभी स्पर्श नहीं होता, उसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु स्वभाव से ही निर्मल है। यथार्थ में तो श्री कृष्णचंद्र ही श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में विहार करते हैं। ये आचार श्री नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। जो उनमें दोष बुद्धि करता है वो स्वयं पापी हो जाता है। हलाहल विष का पान करना ये श्री शंकर बाबा का ही दम था। जो उनकी देखा देखी और कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो निश्चय ही मरेगा। अतः सिद्धांत को विचार कर महापुरुषों में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो अनेक जन्मों में दुख को ही प्राप्त होते हैं। महाअधिकारी जो कोई निंदनीय काम करे उसको देखकर निंदा करनी तो दूर रही, केवल हास्य करने से भी मर जाना होता है। शंकराचार्य जी जा रहे थे ना, तो किसी ने टिंगल से शराब की बोतल दे दी उनको। पीछे शिष्यों ने देखा, जब गुरुजी ने पी ली तो हम क्यों ना पिए। शिष्य लोग आए, वो भी अपना एक एक बोतल पी गए। शंकराचार्य जी आगे गए, उस बोतल को तोड़ के कांच को भी खा गए। और पीछे देखा तो सब खड़े, बोले जब कांच खाने की हिम्मत नहीं है तो शराब कभी पी, अब कांच भी खाओ। श्रीमद् भागवत में ये सब तत्व लिखा है, किंतु मालूम तब होता है जब किसी वैष्णव गुरु से श्रीमद् भागवत सुनी जाए। महत् पुरुषों के आचरण का उपहास करने से सिद्ध पुरुषों का भी पतन हो जाता है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। हे ब्राह्मण, तुम मन लगाकर सुनो। किसी समय ब्रह्मा जी काम अंध होकर अपनी पुत्री के पीछे दौड़े। ये देखकर प्रजापति मरीचि के 6 पुत्र हंसने लगे। बस इसी पाप से वो राक्षस बने, और राक्षस योनि में भी देवताओं ने उनको गर्भ से निकलते ही मार डाला। फिर योग माया की कृपा से देवकी के थे ना, जो एक एक करके मरे। देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए तो कंस ने उनको नष्ट कर दिया। फिर रसातल में राजा बलि के यहाँ उनका जन्म हुआ। कृष्ण भगवान को जब उनकी माता ने अपने 6 पुत्र लाने को कहा, तब वो राजा बलि के पास पहुंचे और ये सारा रहस्य प्रकट कर उनको देवकी के पास लाए। पहला किसका था? मरीचि। हाँ, नहीं, प्रजापति मरीचि के 6 पुत्र थे जो हंसने लगे। मूल पहले क्या बने वो? तो उसमें तो बस ये लिखा है वो राक्षस बने, राक्षस योनि में, मतलब उसमें पर्टिकुलर नहीं दिया गया। तो श्री कृष्ण चंद्र के पान किए हुए माता के स्तनों का दुग्ध पान करके उन सब की ब्रह्मा जी के शाप से मुक्ति हुई। उन्होंने पिता की निंदा नहीं करी थी, केवल माता पिता का गर्हित आचरण देखकर हंसे थे, जिसका उन्हें इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। ध्यान रहे, हमने देखा बांडीरवाड़ से एक सेवक है वहाँ के, वो आए हमारे घर, एकादशी थी वो दिन, राधा बल्लभी हैं। तो मैंने कहा भाई आज तो एकादशी है, हमारे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, आप तो एकादशी करते नहीं होगे। कहते क्यों नहीं, हम तो अवश्य करते हैं आज। मैं कहा क्यों, राधा बल्लभी तो करते नहीं। कहते जी हम इतनी वंश तो बने नहीं,
एकादशी भी छोड़ दें तो नरक में जाए। अरे बोले हम तो पक्की एकादशी करते हैं। बहुत बहुत ऐसी बात। जब मांस के टुकड़े को कमल बनाने की हमें सामर्थ्य हो जाएगी तब हम एकादशी छोड़ देंगे। ध्यान रहे, वैष्णवों के कर्म पर हंसने का सिद्धों को भी जब ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है तो सामान्य जीवों की तो बात क्या ही हुआ? क्या। अतः शुद्ध वैष्णवों के चरित्र में कभी दोष दृष्टि नहीं लानी चाहिए। उनके चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। जो पापी वैष्णवों की निंदा करते हैं वो जन्म जन्मांतर उस दुख में मरते हैं। महाप्रभु के वचन सुनकर ब्राह्मण मन में बड़ा पश्चाताप करने लगा। सोचता है, हाय, मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में दोष दृष्टि करी, इस महान पाप से मेरा कैसे छुटकारा होगा। नीचा मुख करके रो रहा है और वो श्रीमन महाप्रभु का उपदेश सुन रहा है। सर्वज्ञ श्री गौर भगवान ब्राह्मण के भाव जानकर फिर बोले, ब्राह्मण, ये मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में फिर कभी दोष दृष्टि न करना। नित्यानंद स्वरूप अधिकारी हैं। अल्प भाग्य से उनका स्वरूप जानना कठिन है। जो कुछ उनमें अलौकिक चेष्टाएं देखो उसका मन से आदर करो, इसी में कल्याण है। उनका अवतार पतितों के लिए हुआ है, सब जीवों का उद्धार उन्हीं से होना है। उनका चरित्र विधि निषेध से परे है। भला उनको जानने की किसमें शक्ति है जो बिना जाने। अवधूत चलते चलते एक गांव में एक औरत स्थान पकड़ लिए, पीने लगे। लोगों ने मार पीट के कर दिया। फिर आगे जाके किसी कोई जानकार होगा, उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो? बोले इसने ऐसा किया। बोले इस औरत को पूछो कि इसमें कोई दोष तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, जी इसके बच्चे मर जाते हैं जब भी दूध पीते हैं। कहते अब नहीं मरेगा। बोले ये महापुरुष है, माफ़ी मांगो। फिर तो उनको बड़ा अनुनय विनय करके, उनको क्या फर्क पड़ता था किसी ने। उनको अपमान से भी मतलब नहीं, मान से भी मतलब। टिकट कलेक्टर ने टिकट मांगी, टिकट नहीं तो उतार दिया, गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी चली ही नहीं, पहिए चल रहे हैं, गाड़ी नहीं चलती। फिर उन्होंने वापस चढ़ाया तो गाड़ी चली। आज भी वो डब्बा वहाँ है। हे ब्राह्मण, तुम शीघ्र नवद्वीप जाकर इस मेरी कथा का सर्वत्र प्रचार करो। इसको सुनकर भी जो कोई श्री नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा वो नरक का अधिकारी होगा। बिना मांगे ही संत करुणा करे जा रहे। हाँ। बिना मांगे जो कोई बात ये ना, जब तक वो चाहे नहीं कोई जान नहीं सकता। सो जाने जिस आप जनाए, महापुरुष को समझना बड़ा कठिन है। जो भद्र पुरुष श्री नित्यानंद प्रभु से प्रीति करते हैं वो मेरे से ही प्रीति करते हैं। मदिरा और वेश्या, इनको भी जो श्रीपाद स्वीकार करें फिर भी वो ब्रह्मा से वंदनीय है। ब्राह्मण रुदन करते हुए महाप्रभु के चरणों से लिपट कर कहने लगा, प्रभु, मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों का अपराधी हूँ, मेरा उद्धार होना कठिन है। दया में श्री गौर हरि ने उन्हें उठाकर प्रेम से बोले, विप्र, अब तुमको कुछ भय नहीं, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से अपने मन की सब बात मुझसे कह दी और मैंने भी तुम्हें श्री नित्यानंद तत्व भली भांति समझा दिया। अब तुम नवद्वीप जाकर श्री नित्यानंद प्रभु से अपना अपराध क्षमा कराओ। वो दया सागर हैं, कभी किसी का अपराध ग्रहण करना तो वो जानते ही नहीं, वो तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। श्री गौर हरि के वचनों से विप्र को कुछ शांति हुई। उसी दिन महाप्रभु की चरण वंदना करके नवद्वीप के लिए चल दिए। नवद्वीप आकर सर्वप्रथम उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचकर निष्कपट भाव से समस्त वृतांत सुनाया। बस दया में श्री नित्यानंद प्रभु ने उन भाग्यवान ब्राह्मण को सदा के लिए अपना दास बना लिया। इस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से जो नित्यानंद तत्व जाना था वो सब नवद्वीप वासियों को सुनाया और फिर कभी श्री नित्यानंद प्रभु का संग नहीं छोड़ा। उस ब्राह्मण के नवद्वीप चले जाने पर श्री गौरांग महाप्रभु का विचार श्री नीलाचल से श्री धाम वृंदावन जाने का हुआ। आपने भक्तों को इससे अवगत कराया। भक्तों से राजा प्रताप रुद्र को भी ये वृतांत मालूम हुआ। इन धर्मात्मा राजा का श्री गौर हरि में बड़ा अनुराग है। वो श्री गौर हरि के वियोग को एक घड़ी भी सहन नहीं कर सकते। ये श्री गौर हरि को किसी तरह भी वृंदावन जाने देना नहीं चाहते। इसके लिए इन्होंने अनेक समुचित उपाय करे परंतु सफलता नहीं मिली। श्रीमन महाप्रभु का श्री वृंदावन यात्रा का संकल्प बना रहा।
तब निरुपाय होकर इन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद से प्रार्थना करी, क्योंकि जानते थे कि श्रीमन महाप्रभु इनकी बात नहीं टालते। दोनों संतों का हाथ पकड़कर राजा प्रताप रुद्र नम्रतापूर्वक कहने लगे, संतो, श्री गौर हरि नीलाचल छोड़कर वृंदावन जाना चाहते हैं। आप उनको यहीं रखने का उपाय करो। मुझे उनके बिना ये राजपाट अच्छा नहीं लगता। आपको इसके लिए पूर्ण प्रयत्न करना होगा। राजा को संतोष देकर वो दोनों महंत श्री गौर हरि के पास पहुंचे। श्री गौर भगवान ने दोनों से अपना श्री वृंदावन यात्रा का विचार स्वयं प्रकट किया। इन दोनों ने उस समय तीर्थ यात्रा की सम्मति नहीं थी। ये वैशाख की बात है। इन्होंने प्रभु को यही समझाया कि अब आषाढ़ में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो रथ यात्रा का दर्शन करके कार्तिक में श्री वृंदावन पधारना ठीक रहेगा। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान ने फिर कुछ नहीं बोला, कारण कि आप सदा से भक्तों के अधीन हैं और भक्त वाक्य उल्लंघन करना ये आपसे भी नहीं होता। श्री भगवान की प्रतिज्ञा है कि अपना पर्ण विसार भक्ति का पूरा पर्ण निभाऊं, हाकू बैल बनूं गढ़वाला, बेचे तो बिक जाऊं, और क्या कहूं मैं घनी। रास वाले बोलते हैं बेचे तो बिक जाऊं। अपना पर्ण विसार भक्त का पर्ण निभाऊं। परण मतलब बात। प्रण 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 हाकू बैल बनूं गढ़वाला, बेचे तो बिक जाऊं, और क्या कहूं मैं घनी। इससे ज्यादा और क्या कहूं। शनै शनै कार्तिक मास भी आ पहुंचा। अब श्री हरि ने फिर वृंदावन जाने का विचार प्रकट किया। इस पर राय रामानंद तथा सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर यह कहकर टाल दिया कि अब तो बड़ा शीतकाल आने वाला है, डोल यात्रा करके जाना। इस प्रकार अनेक उपाय करके श्री गौर हरि को उन्होंने नीलाचल में ही रखा। राजा प्रताप रुद्र इससे बड़े राजी हुए। भक्त वत्सल श्री भगवान ने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करी। यद्यपि श्री गौर हरि स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, परंतु भक्तों की इच्छा ना होने से आप श्री नीलाचल में ही रहे। आपकी श्री वृंदावन यात्रा उस वर्ष स्थगित रहे।